शौहर बीवी से लड़ रहा था कि तुम ठीक ठीक बताती हो या फिर मैं डीएनए करवाऊं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की जो स्टोरी है ये एक फौजी भाई की और उसकी बीवी की है। कहानी शुरू कैसे होती है। दो लोग जो कि आपस में मोहब्बत करते थे, दोनों ने आपस में शादी करनी चाहिए, घरों में राब्ते हुए, लेकिन घर वाले नहीं माने। अब लड़की के घर वालों ने उसके लिए एक रिश्ता ढूंढा और एक फौजी के साथ उसकी शादी कर दी। लड़की अपने घर में खुश थी, फौजी फौज में बॉर्डर पे पहरा दे रहा था और इधर लड़की घर में रहती थी। 3-4 महीने के बाद छुट्टी आता था। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी और इसकी बीवी पढ़ी लिखी थी और इसको एक स्कूल में जॉब मिली हुई थी। और दूसरी तरफ जो लड़का था उसकी भी शादी हो गई और उसे भी जो बीवी मिली उसकी वो भी टीचर थी। और करना क्या हुआ, उसकी बीवी और ये औरत जिस स्कूल में टीचिंग करती थी वो एक ही स्कूल था। अब वो जो लड़का है उसकी बीवी का रिक्शा एक दिन खराब हो जाता है तो वो अपनी बीवी को मोटरसाइकिल पर स्कूल छोड़ने आता है। जैसे स्कूल पर छोड़ने आता है तो गेट पर क्या देखता है कि उसकी पहली मोहब्बत जो है वहीं पर गेट के अंदर दाखिल हो रही है। दोनों ने एक दूसरे को देखा, हल्की सी नजरें एक दूसरे से मिली और उसके बाद लड़का जो है वापस चला गया। लड़का वापस गया, लड़के के दिल में लड़की की मोहब्बत जो है ना वो दोबारा से जागी तो उसने लड़की से राब्ता करना चाहा। दूसरी तरफ लड़की जो है वो एक बच्चे की माँ बन चुकी थी पहले ही और इसका शौहर जो है वो 3-3 4-4 महीने बॉर्डर पे रहता था। तो वो कुछ प्यार के लिए परेशान थी कि कुछ ज़रूरतें जो उसको फील हो रही थी कि होनी चाहिए। जैसे ही उस लड़के ने, पहले आशिक ने उससे राब्ता किया तो उसने उससे संबंध बना लिया, उसको नरम गोशे से, मतलब अच्छी बातें। फिर ये लोग 2-3 बार एक होटल के अंदर खाना शाना खाते हैं, मीटिंग होती है, मतलब गपशप लगती है। तो लड़का लड़की को कहता है कि यार तुम ऐसे करो, तुम्हें शहर में इस स्कूल के नज़दीक कोई मकान ले लेना चाहिए। अब इस लड़की की अच्छी खासी जॉब थी, सैलरी थी, जॉब थी। तो इसने घर में अपने शौहर से कहा कि हमें शहर में मकान ले लेना चाहिए। शौहर अभी सोच ही रहा था तो इसी दौरान 2 चक्कर इसके आशिक ने इसके घर के लगा लिए। इसके घर के चक्कर लगाए तो इसके ससुराल वालों ने देखा ये लड़का कौन है। उन्होंने इस लड़की से पूछा कौन है, तो लड़की कहती कि ये मेरा भाई लगता है, गाँव का है। लड़की ने फटाफट उसको भाई बना लिया। 1 मिनट लगाया आशिक से भाई बनने में और घर वाले कहते हैं भाई लगता है या जो भी लगता है, हमें इसका आना यहाँ पर पसंद नहीं है, तो तुम इसे कहो कि ये दोबारा यहाँ ना आए। अब लड़की ने उस लड़के को तो कह दिया यहाँ ना आए, लेकिन लड़की परेशान हो गई कि ये क्या बात हुई। अब लड़की ने अपने शौहर को जोर डालना शुरू कर दिया कि हमें शहर में घर लेना चाहिए ताकि मुझे रिक्शे का किराया, बाकी चीज़ें, और वहाँ पर मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगी, हमारी इनकम और हो जाएगी, तो हमें वहाँ घर ले लेना चाहिए। अब लड़की की घर में चलती थी, फौजी जो था वो रन मरीज था, उसने इसे कहा चलो ठीक है। इन दोनों ने मिलकर स्कूल के नज़दीक ही एक घर ले लिया। अब लड़की वहीं से स्कूल जाती, स्कूल से घर आती, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और जब दिल करता तो अपने उस आशिक को भी घर पे बुलाती, बैठकर खाने खाते, गप्पें लगती, मतलब आप समझ लें क्या कुछ था। तो ये मामला चल रहे थे। इसी दौरान एक बार फौजी जो है वो घर पे आया। फौजी घर पे आया तो उसने सीधा वो अपने माँ बाप के पास आता था, माँ बाप से मोहब्बत थी, उनके पास आता, एक टाइम का खाना खाता। खाना खाने के बाद उसने अपनी बीवी को फ़ोन किया कि आप ऐसे करें कि खाना शाना रेडी करें, शाम का मैं शाम में आपके पास आऊँगा। अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, घंटा लगेगा तो मैं आपके पास पहुँच जाऊँगा। तो बीवी कहती चलें ठीक है। बीवी ने खाना शाना रेडी करना शुरू किया। उसके बाद घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 3 घंटे गुजर गए तो बीवी ने उसका नंबर मिलाया, नंबर बंद था। अब बीवी क्या कर रही कि हमसायों के घर गई, इधर उधर गई, उनसे कहा कि आप पता करवाएं, हमारा फलां फलां गाँव है वहाँ से, कि मेरा शौहर वहाँ से निकला, अभी तक पहुँचा नहीं, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। तो जैसी ही बात खुली है आगे, वो गांव पता किया, वो कहते यहाँ से चला गया है, इधर पहुंचा नहीं है। एफआईआर हो गई, थाने चले गए, रिपोर्ट लिखवा दी कि इसका शौहर गुम हो गया है। अब पुलिस ढूंढने लगी तो पुलिस ने जब नाके लगाए तो उनको शहर के एक कचरा कुंडी वाले इलाके से एक लाश मिलती है। वो लाश जब मिलती है तो लाश पुलिस लेके आती है, इनसे शनाख्त परेड करवाई जाती है तो ये पहचान लेते हैं ये इसी के शौहर की लाश थी। उसके बाद पुलिस जो है केस को इन्वेस्टिगेट करती है, लेकिन उस केस में कुछ भी नजर नहीं आता। ऐसे ही था जैसे कहीं अचानक इसकी मौत हुई है और वहाँ कहीं गया किसी काम से, फौजी आदमी था। पुलिस को ये था कि यहाँ कोई इन्वेस्टिगेशन करने आया होगा, हो सकता है कोई कुदरती मौत हो गई है। केस क्लोज हो गया। अब इस लड़की के यहाँ एक दूसरा बच्चा भी हो चुका था, मैं आपको बताता चलूं। केस क्लोज हो चुका था। अब लड़की जो है शहर में रहती थी और लड़की का जो ससुर था वो गांव में, ससुराल वाले। अब लड़की को ससुराल वालों की कोई टेंशन नहीं थी। इधर लड़के का जो बाप था ना, उसको बड़ी परेशानी थी कि उसका बेटा ऐसे मर नहीं सकता, क्योंकि घर से जब वो निकला बिल्कुल सही सलामत था।
अब उसके बाप ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, वहां उसने कहा कि ये मसला है, मुझे इन्वेस्टिगेशन दोबारा करवानी। अदालत ने केस रीओपन कर दिया, पुलिस इन्वेस्टिगेट करने लग गई। उसने कुछ चीजें पुलिस को बताई और पुलिस हर तरह से छानबीन कर रही है, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आ रहा। अब पुलिस ने जब घर इसके बाप को आके कहा कि कोई ऐसी बात बताएं जिससे हमें कोई क्लू मिल सके, तो उसका बाप कहता है कि मेरा बेटा जो है ना, मेरी बहू से 2 बार उसका झगड़ा हुआ है। नौकरी से आया तो उसका झगड़ा बहुत हुआ है। झगड़ा किस बात पे हुआ है? वो इस बात पे हुआ है कि हमारी जो बहू का दूसरा बेटा है ना, उसकी शक्ल हम में से किसी से नहीं मिलती, ना बाप से, ना चाचे से, ना दादे से, ना मामे से, किसी से नहीं मिलती। तो मेरा बेटा कहता था कि ये बेटा बच्चा है किसका, सही सही बता दो, नहीं तो मैं इसका डीएनए करवाऊंगा। इस बात पर इनका काफी झगड़ा होता था। अब पुलिस ने सारी बात सुनी और उसके बाद उसकी बीवी जो है उससे जाके पूछा। उसने कहा जी ये तो ऐसे ही मुझसे जलते हैं, मेरी नौकरी है इस वजह से, ये फजूल बातें कर रहे हैं, हमारा कभी झगड़ा हुआ ही नहीं। पुलिस को ये क्लू मिल गया, पुलिस ने उसकी खुफिया इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पुलिस ने देखा कि वो एक शख्स जो दूसरी टीचर का शौहर है, वो इसके घर आता है कई बार। अब घर आता है, इसके घर में रुकता है कई कई घंटे और खाना शाना खाते हैं, इनकी बाहर भी मुलाकातें होती हैं। और पुलिस ने इनका बैकग्राउंड देखना शुरू कर दिया। जब बैकग्राउंड देखा तो पता चला कि वो लड़का जो है उसका पुराना आशिक है। अब पुलिस को शक तो था। अब पुलिस ने क्या किया कि इसके जो शौहर जो फौत हो चुका था उसके डीएनए लिए, और जो बच्चा था उसके डीएनए लिए, औरत के डीएनए लिए, अपने तौर पे वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्योंकि लड़के का बाप जो है वो पुलिस को प्रेशराइज करवा रहा था कि मेरा बेटा ऐसे नहीं मर सकता। अब डीएनए लिए थे, डीएनए में बच्चे की शिनाख्त उसकी माँ से तो मिल गई, लेकिन बाप से नहीं मिली। अब पुलिस को ये पक्का हो गया, लेकिन लड़की जो थी वो मुंह नहीं खोल रही थी, वो पक्की थी, कहती मेरा कोई ऐसा चक्कर नहीं है। पुलिस ने क्या किया कि एक दिन इसके घर की खुफिया तलाशी ली। जब ये अपने आशिक के साथ बाहर निकली हुई थी तो पुलिस इसके घर पहुंची है। पुलिस ने इसके घर पहुंच के तलाशी ली तो इसके घर से एक मोबाइल मिला। अब वो मोबाइल जब पुलिस ने लिया और अपने हैंड ओवर किया और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तो उसमें से 2-3 नंबर ऐसे मिले कि वो बहुत ही हैरानकुन थे। एक तो किसी मेडिकल रैप के बंदे का था, कंप्यूटर वगैरह था, और उस बंदे को उठाया गया। जब उस बंदे को उठाया गया और उसके बाद उससे थोड़ी सी छतरोल, थर्ड डिग्री लगाई गई, तो वो बंदा फर फर बोलने लगा कि मुझे कत्ल के लिए पैसे दिए गए थे। क्या मामला क्या हुआ था? उसने कहा जी मुझे फलां फलां शख्स ने इस तरह से हायर किया था, उसने मुझे पैसे दिए थे, उसने मुझसे पूछा था कि इस शख्स को मारना है। हम लोग काफ़ी अरसे से प्लान कर रहे थे, लेकिन वो बंदा हमारे हत्थे नहीं चढ़ रहा था। तो फिर मेरे पास आए हैं तो इन्होंने कहा कि ये बंदा है। मैंने उनसे कहा कि ये एक इंजेक्शन है, इससे अगर आप उसको ख़त्म करते हैं, इसकी थोड़ी सी हैवी डोज दे दें तो इंसान की सांसें रुक जाती हैं, लेकिन मेडिकल पहचान नहीं पाता कि ये बंदा तबई मौत मरा है या किसी ने मर्डर किया है। तो उन्होंने मुझे पेमेंट दी, मैं जहाँ छुट्टी ली उसने वहीं से निकला हूँ उसके साथ। और उसको रैकी कर रहा था, वो अपने बाप के घर गया। बाप के घर से जब निकला तो मैं उसको साथ लेके एक किसी बहाने से मिला हूँ उससे और उसको एक जगह ले गया हूँ। वहाँ पे मैंने उसे इंजेक्शन लगा दिया। अब इंजेक्शन लगाया तो थोड़ी देर के बाद उसकी मौत हो गई और मैंने उसको वहाँ फेंक दिया है। अब पुलिस पहुंची है उनके घर, लड़की को अरेस्ट किया, लड़के को अरेस्ट किया, दोनों से पूछताछ शुरू हुई। अब दोनों से जब पूछताछ शुरू हुई तो उन्होंने फिर पूरी कहानी सुनाई कि इस तरह से हम मोहब्बत करते थे, फिर हमारा दोबारा राब्ता हुआ और हम एक दूसरे से मिलते थे। मेरे घर वालों ने इसको घर आने से मना कर दिया, तो मैंने सोचा कि वहाँ मकान लेते हैं, वहाँ मकान ले लिया। अब हमारे जो निशानी थी दोनों के प्यार की, ये दूसरा बच्चा था। मेरे शौहर को एक औरत की वजह से शक पड़ा, जो हमारी रिश्तेदार है, वो घर आई और कह गई कि हाँ नहीं, ये बेटा जो है ये ना तुझसे मिलता है, ना तेरे शौहर से मिलता है, ना तेरे किसी रिश्तेदार से मिलता है, ये बच्चा कौन है, किसका है? तो मेरे शौहर ने ये बात सुनी तो वो अब इसमें उलझ गया। अब वो मुझसे कह रहा था कि मुझे बताओ, नहीं तो मैं इस बच्चे का डीएनए करवाऊंगा। अब डीएनए की वजह से मैं फंस जाती, और अगर मैं फंस जाती मेरी सारी रुसवाई हो जाती। तो मैंने इसके साथ मिलकर ये प्लान बनाया कि इसको ही ख़त्म कर देते हैं। तो हमने इस प्लान के तहत उसको ख़त्म कर दिया। अब पुलिस को तो पता नहीं चला था, लेकिन ये उसके बाप ने जो दोबारा केस रीओपन करवाया, उस वजह से हम लोग फंस गए हैं। अब हुआ क्या, दोनों आशिक और मशूक जो हैं वो जेल में, माँ बाप का बेटा मर गया। जो आशिक लड़का था उसकी बीवी जो है वो सारी उम्र के लिए रुसवा हो गई है, और बच्चे उसके जो हैं वो दर दर की ठोकरें खाएंगे। अब ये कहानी सुनाने का मकसद ये है कि कभी भी कोई इस तरह के काम ना करें। हाँ, अगर आपको मोहब्बत है तो आप अपने शौहर से तलाक लें, उसके साथ शादी कर लें दोबारा, यही हो सकता है ना बेहतरीन हल। तो कोशिश किया करें कि किसी का नुकसान करने की ना सोचें। बाकी आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।